सर मैं कल से ऑफिस नहीं आऊंगी। हाँ सर, मैं भी कल से काम पे नहीं आऊंगी। सर हम भी नहीं आएंगे कल से ऑफिस। तुम क्यों नहीं आओगे कल से ऑफिस? वो सब मुझे कहीं जाना है और इतने ज़्यादा दिन की छुट्टी भी नहीं लेना चाहती मैं। इससे अच्छा है कि मैं आऊँ ही ना। छुट्टियों के बाद तो आ सकती हो। सर आप डिसाइडेड कि मुझे यहाँ काम नहीं करना है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सर मैं आपको बोल तो रही हूँ कि मैंने डिसीजन ले लिया, आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? चलो ठीक है, आप छोड़ो। आप बताओ, आप क्यों नहीं आओगी ऑफिस? सर वो क्या है ना कि मेरे हस्बैंड जो है ना किसी ऑफिशियल ट्रिप पे जा रहे हैं, तो वो कह रहे थे सारी फैमिली साथ रहेगी तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। तो ठीक है, आप घूम आए, उसके बाद आ जाना। सर क्या पता ऑफिस में आने के बाद मन लगे या ना लगे, तो मैंने सोचा पूरी छुट्टी ले लेती हूँ, इसलिए मैं आगे से ना सर ऑफिस नहीं आऊँगी। ये अचानक से कैसी बातें कर रही हैं आप? इन बातों में ना कोई सर है ना पाँव है। फालतू की बातें कर रही हैं आप। तो बताएं मुझे क्यों नहीं आना आपको ऑफिस? बस सर बोल दिया ना मैंने, अब मैं ऑफिस नहीं आऊँगी। बोल दिया तो बोल दिया, अब बस आप मुझसे कुछ मत बोलना। ठीक है मैं जा रही हूँ। छोड़ो आप भी। तुम बताओ, तुम्हें क्यों नहीं आना ऑफिस? हम अपने गांव में ही जाके काम करेंगे, पर यहाँ पे काम नहीं करेंगे। अरे यहाँ इतनी अच्छी सैलरी है तो गाँव में काम करने की क्या जरूरत है तुम्हें? देखिए हमने बोल दिया आपको, हम अपने गांव में काम करेंगे पर यहाँ पे काम नहीं करेंगे। अरे अभी तक तो काम कर ही रहे थे ना, अब अचानक से परिवार की याद आ गई तुम्हें? सच में बताओ, बात क्या है मुझे? अरे हम भी बता रहे, किससे बहस कर रहे हैं? नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, जा रहे हैं। जय श्री राम। क्या हो गया इन्हें? मीटिंग फिनिश करके आता हूँ, फिर इन लोगों से बात करूंगा। हेलो। गुड मॉर्निंग शशि मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ जी सर बोलिए। मैम ऐसी क्या बात हो गई जो आप तीनों अचानक से जॉब छोड़ रहे हैं? मैंने तो आप तीनों के लिए हमेशा अच्छा किया है, फिर भी आप लोग ऐसा कर रहे हैं। बताइए तो सही, मेरी गलती क्या है? सर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपके मैनेजर की है। मैं कुछ समझा नहीं। सर वो आपका मैनेजर है ना, उसने हमारे साथ बहुत गलत किया। सर आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलिए। सर मेरे को सैलरी इस बार 35 रुपये कट के मिली है। हाँ तो सही है ना, जितना आपने काम किया होगा उसके हिसाब से आपको सैलरी मिली है। सर मैं तो टाइम से आती हूँ, टाइम से ही जाती हूँ। अरे तो यही तो सबसे बड़ी गलती है, आना टाइम पर है लेकिन जाना ओवर टाइम करके है। ओवर टाइम करोगे ना तब जाके पूरी सैलरी मिलेगी, ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है पूरी सैलरी। सर ये तो गलत बात है, हमारा हक मारने वाली बात होगी ना। ठीक है, फिर कोई ज़बरदस्ती थोड़ी रोका मैंने आपको। जहाँ आपको सही लगता है वहाँ जाके काम कर लो, मत करो यहाँ काम। सर ये तो गलत बात है ना। और कोई सवाल? नो। तो जाके काम करो ना, यहाँ खड़ी क्या हो? सर गुड इवनिंग, टेक केयर। गुड इवनिंग? टाइम ही क्या हो रहा है? 6:30 कुल बज रहे हैं और अभी से गुड इवनिंग? हाँ सर, वो मेरा जितना काम था मैंने वो सब कर दिया और मैं 9 बजे आई थी और अब 6 बज रहे हैं तो इसलिए जा रही थी। देखो प्रियंका, तुम 9:30 बजे से पहले यहाँ से नहीं जा सकती। अगर तुम्हें जॉब करनी है तो तुम्हें 9:30 बजे तक तो रुकना ही पड़ेगा। बट सर ये तो 12 घंटे की शिफ्ट हो गई ना, और अगर मैं यहाँ से 9:30 निकलूँगी तो घर पहुँचते पहुँचते मुझे 12 बज जाएंगे। अरे तो थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क कर लो। एक्स्ट्रा वर्क कर लोगी तो क्या घाटा हो जाएगा क्या? जाओ काम करो। ओके सर। साहब, हाँ बोलो। वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। सर मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें छुट्टी चाहिए, गाँव जाना है। अरे यार तुमने भी ना सच में बहुत दुखी कर रखा है। तुम ऑफिस कम आते हो और उसमें भी छुट्टियाँ चाहिए तुम्हें। ऐसा नहीं है सर, आप अटेंडेंस रजिस्टर देख लीजिए, हम पूरे दिन आए हैं, बस अभी मजबूरी है इसलिए छुट्टी मांग रहे हैं। अरे यार तुम्हारी मजबूरी है, ठीक है चलो फिर तुम्हारी मजबूरी को हम समझते हुए एक काम करते हैं, तुम 1 दिन की छुट्टी लोगे तो मैं 2 दिन की सैलरी काट लूँगा, ठीक है? सर ये क्या बात हुई? मतलब कि डबल क्यों? 1 दिन की छुट्टी कर रहे हैं तो 1 दिन की तनख्वाह काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 दिन की तनख्वाह क्यों काट रहे हैं आप? अरे ओवर टाइम का डबल सैलरी मिलता है ना तुमको, तो 1 दिन की छुट्टी का डबल सैलरी भी कटेगी, सिंपल। सर मजबूरी है इसलिए बोल रहे हैं, वरना नहीं बोलते। यार देखो सुमित, अब या तो तुम अपनी माताजी को देख लो या ऑफिस देख लो, दोनों में से एक टाइम पे तो कोई एक ही कर सकते हो। और छुट्टी के लिए मैंने मना भी नहीं किया, बस कुछ शर्त है, वो शर्त भी मैंने तुम्हें बता ही दी। ठीक है सर, आप एक काम कीजिएगा, अब 2 दिन की सैलरी काट लीजिएगा, बस हमें छुट्टी दे दीजिए। ठीक है जाओ। क्या मयंक ने आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया?
ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। मैम, आप लोग हमारे ऑफिस के पुराने एम्प्लॉय हैं। मैं आप लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों को न्याय मिल के रहेगा। जॉब छोड़ने से पहले आप लोगों को मुझे एक बार बताना चाहिए था, मैं ज़रूर कोई सॉल्यूशन निकालता। खैर, अभी भी देर नहीं हुई है। आप एक काम करना, आप सुमित और प्रियंका को लेके मेरे घर आ जाना। मैं मैनेजर को ही बुला लूँगा और यहाँ पर आपके सामने आपको न्याय दिलवाऊँगा। आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? ठीक है सर, हम आ जाएंगे। ओके। हाँ जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ मिस्टर मयंक, बुलाया आपको। सुना है कि आप ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। अरे नहीं सर, आपको किसी ने शायद गलत बता दिया होगा। मैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा खुश रखता हूँ, उनके सुख दुख में उनकी मदद भी करता हूँ सर। लेकिन सुनने में यह आया है कि आप जो भी बोल रहे हैं वो गलत है। अरे सर, कैसी बात कर रहे हो? आपसे किसने कह दिया? अभी बता देते हैं किसने कहा। जी सर, आपने बुलाया था? हाँ, तो बताएं आप लोग। मैनेजर सर आपको परेशान करते हैं या नहीं? हाँ जी सर, ये बहुत परेशान करते हैं। हाँ सर, शिफ्ट ओवर हो जाती है, उसके बाद भी एक्स्ट्रा काम करवाते हैं और ऊपर से ओवर टाइम भी नहीं देते, टाइम से घर भी नहीं जाने देते हैं हमें। और सर, ओवर टाइम में कंपनी के काम नहीं कराते, अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स कराते हैं, जिनके पैसे ही अपने पास ही रखते हैं। हाँ सर, और जब छुट्टी करते तो हमारी सैलरी भी कटती है, वो भी 2 दिन की सर। अरे सर, ये सारे झूठ बोल रहे हैं। इन सब की मिली भगत है सर, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। ये झूठ बोल रहे हैं सर, बड़े खुदगर्ज लोग हैं ये तो। एक तो इनकी मदद करो और ऊपर से मुझ पे आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं इनके साथ बुरा बर्ताव करता हूँ। ठीक है सर, हम इनकी बात मान रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमारा बैंक अकाउंट तो झूठ नहीं बोलेगा ना सर। उसमें आपको साफ साफ दिख जाएगा कि हमारे को सैलरी पूरी मिली है या उसमें सैलरी में से कुछ पैसे कट के मिले। 3500 रुपये सर। सब ऑफिस की सीसीटीवी कैमराज तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, आप उसमें भी चेक कर सकते हो कि हमने कितना ओवर टाइम किया है। हाँ सर, और जब हम इमरजेंसी में 1 दिन की छुट्टी लेते हैं ना इनसे, तो ये 2 दिन की सैलरी काटते हैं हमारी। कहते हैं ऑफिस में ऐसा ही होता है। करा मैंने तो सर, उसमें गलती क्या है? इसमें तो उल्टा कंपनी का फ़ायदा है ना। और 3500 रुपये तो लिए हैं, उसमें से थोड़े बहुत ही तो मैंने रखे हैं, बाकी सब तो कंपनी को ही गए ना सर। आप ही सोचो सर, एक एक पैसा कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। और हाँ, बात रह गई ओवर टाइम की, तो सर उसमें मैंने आधे घंटे ही तो सिर्फ अपना काम कराया ना, बाकी 2 घंटे तो कंपनी के काम में ही लगे ना सर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। मिस्टर मयंक, सबसे पहली बात तो ये कि कंपनी का अभी इतना वर्कलोड है नहीं कि आपको इनसे ओवर टाइम करवाने की ज़रूरत पड़े। इन केस अगर कंपनी ने इनसे कभी भी ओवर टाइम करवाया हो तो इन्हें पैसा मिला भी है। और जहाँ तक रही सैलरी डिडक्शन में से पैसों की बात, तो कंपनी के अकाउंट में से हमेशा पूरे पैसे कटे हैं। आपने पता नहीं बीच में ऐसा क्या किया है कि इन लोगों तक इनकी पूरी सैलरी पहुँच ही नहीं पाई और आप तक पहुँच गई। और जहाँ तक आपने हमारे फ़ायदे की बात करी मिस्टर मयंक, तो हमें नहीं चाहिए ऐसा फ़ायदा जिसमें हमारे एम्प्लॉयज़ का नुकसान हो। अपने एम्प्लॉयज़ का नुकसान करवा के, उनका हक छीन के हम नहीं कमाना चाहते हैं पैसा, क्योंकि इन लोगों की मेहनत होती है और ये डिज़र्व करते हैं अपनी मेहनत का मेहनताना। इनके परिवार की इनसे कुछ उम्मीदें होती हैं और सैलरी के आधार पर इन लोगों ने अपने कुछ खर्चे बांध लिए होते हैं, जिस हिसाब से इनका महीना चलता है। तो इनका हक मानना हर मायने में गलती होगा। बाकी आपने गलत किया है, आप मैनेजर हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हर एम्प्लॉयज़ के दुख दर्द को समझें, हेल्प करें उनकी। लेकिन आपने तो उल्टा अपने पद का फ़ायदा उठाया है, इन सभी लोगों को परेशान किया है और गलत तरीके से इन्हें ठगा है, इन पर अत्याचार किया है और इनसे पैसे लिए हैं। इसलिए आज का ये दिन आपका कंपनी में आखिरी दिन है। लेकिन सर, मैंने तो कंपनी का भला ही चाहा सर। बाढ़ में गया ऐसा फ़ायदा जिससे मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को नुकसान हो। आप जा सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आप लोग जाएं और आपकी जो भी सैलरी डिडक्ट हुई है वो आपको अगले मंथ की सैलरी में मिल जाएगी, ठीक है? तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि इस वीडियो में मेरे किरदार द्वारा जो भी डिसीजन लिया गया वो आपको कैसा लगा। कहानी में हमने ये चीज़ देखी, कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनी के मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जबकि मैनेजर का फ़र्ज़ होता है कि वो कंपनी की मैनेजमेंट को अच्छे से करे, एम्प्लॉयज़ को समझे। अगर वो एम्प्लॉयज़ को समझेगा तो एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करेंगे, अगर नहीं समझेगा तो एम्प्लॉयज़ कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे। अगर मजबूरन कोई काम भी करेगा तो
उतनी शिद्दत से काम नहीं करेगा जितना उसे करना चाहिए। इसलिए मैनेजर की जो पोस्ट होती है वो बहुत ही अहम पोस्ट होती है किसी भी कंपनी में। अगर आपके पास ये पद है तो इस पद की गरिमा को बरकरार रखें और हमेशा अपने फ़र्ज़ को अच्छे से निभाएं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।